अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल में कॉपुलेटरी बिहेवियर में कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले उसमें ओएस्ट्रस पैटर्न होता है, फिर ओएस्ट्रस डिटेक्शन होती है, उसके अलावा फिर रिसेप्टिविटी एंड मैटिंग होती है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि ओएस्ट्रस पैटर्न में क्या क्या बिहेवियर शो करती है फीमेल, ओएस्ट्रस डिटेक्शन कैसे होती है फीमेल में, रिसेप्टिविटी और मैटिंग कैसे करती है मेल के साथ, वो सब हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास का ऑयस्टर्स पैटर्न अब हम पढ़ रहे हैं, काउज है, मेयर है, शी एस है। मतलब डोंकी की जो फीमेल होती है उसको शी एस कहते हैं, मेयर आपके पास फीमेल हॉर्स को कहते हैं। तो उनमें आपके पास पॉली ऑयस्ट्रस पैटर्न है। पॉली ऑयस्ट्रस का क्या मतलब है? पॉली ऑयस्ट्रस का मतलब है कि इनमें जो है तो ये पैटर्न आपके पास साल में एक बार नहीं आता, कई मर्तबा इनमें ऑयस्ट्रस पैटर्न रिपीट होता है। मतलब साल में कई बार ये रिप्रोडक्शन करते हैं, इनमें ये पैटर्न रिपीट होता है, ऑयस्ट्रस पैटर्न। ठीक है, इसलिए इसको पॉली ऑयस्ट्रस कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड ऑयस्ट्रस मीन्स ऑयस्ट्रस पैटर्न। तो कई मर्तबा साल में रिपीट होता है। अब कुछ एनिमल्स में आपके पास ऑयस्ट्रस पैटर्न जो फीमेल्स है उनमें सीजनल होता है। जैसे कि बिच आपके पास मोनोएस्ट्रस है, मतलब साल में एक ही मर्तबा उसमें एस्ट्रस जो है तो होगा। उसके अलावा आपके पास जो ईवी है और शी कैमल है वो भी आपके पास पॉली एस्ट्रस है। ठीक है, अब हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस पॉलीएस्ट्रस। इससे पहले हमने जो पढ़े ना, तो ये स्पॉन्टेनियस पॉलीएस्ट्रस थे, मतलब ये खुद ब खुद हो जाते थे। अब इसके बाद हम जो पॉलीएस्ट्रस पढ़ेंगे ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो जाते हैं। किस में? रैबिट में, कैट्स में और फेरेट्स में ये खुद ब खुद हो जाते हैं कोइटस के बाद। कोइटस क्या है? मैटिंग को कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को कहते हैं। उसके बाद है ऑयस्ट्रस डिटेक्शन, जो कि सेकंड हमारे पास स्टेप था, ऑयस्ट्रस डिटेक्शन। ठीक है, ऑयस्ट्रस डिटेक्शन आप काउज में कैसे करते हैं कि वो बेलोइंग करती है, वो आवाज जो निकालती है स्पेशल टाइप की काउ। उसके अलावा माउंटिंग होती है, माउंटिंग आप सब अच्छे से जानते हैं कि क्या है। उसके अलावा स्टैंडिंग हीट शो करती है, मतलब वो आपके पास अट्रैक्ट हो जाती है काफी ज्यादा। और उसके अलावा रेस्टलेसनेस शो करती है, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होती है, ऐसे पोस्चर्स करती है कि जिससे पता चल जाता है दैट शी इज रेडी टू मेट। इसके अलावा मेयर में क्या होता है, जो फीमेल हॉर्स है आपके पास उसमें बहुत फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, और उसके जो क्लेट्रोसिस होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, विंकिंग होती है उसमें। और उसके अलावा स्ट्रेंडिंग पोस्चर हो जाती है। स्ट्रेंडिंग पोस्चर वो पोस्चर है कि जिसमें मतलब आपके पास मेल आता है और ये बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में होती है और इसके साथ फिर मैटिंग कर लेता है। इसके अलावा जो ईवी है और रैम है उनमें आपके पास कॉर्टशिप बिहेवियर्स होती हैं, वो अपनी टेल को हिलाते रहते हैं। और उसके अलावा उनमें भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, तो इनसे पता चल जाता है कि ऑयस्ट्रस हो गया है, इन फीमेल्स को ऑयस्ट्रस है और दे आर रेडी टू मेट। ठीक है, इसके अलावा अब जो कैट्स हैं, तो कैट्स में आपके पास लॉर्डोसिस होती है। लॉर्डोसिस जो है तो आपके पास एक पोस्चर है सेक्सुअल, जो आपके पास सेक्सुअल रिसेप्टिविटी है उसके लिए एक पोस्चर है, उसको लॉर्डोसिस कहते हैं। और लॉर्डोसिस में क्या होता है कि आपके पास बिल्कुल क्राउच्ड पोस्चर अडॉप्ट कर लेते हैं एनिमल्स। अब शी कैमल में क्या होता है, वो सबसे पहले तो अपने लिए मेल को सीक करती है, उसको ढूंढती है, और उसके बाद क्या करती है कि माउंटिंग कर लेती है मेल के साथ। ठीक है, माउंटिंग आपने प्रीवियसली लेक्चर में देख लिया है कि माउंटिंग क्या होता है। अब फाइनली इसमें होता है कि रिसेप्टिविटी और मेटिंग कैसे होती है मेल के साथ। तो सबसे पहले जो है तो मेल स्टैंडिंग हीट फीमेल को अप्रोच करता है। फिर क्या होता है कि कैट्स, रैबिट्स और स्वाइन, जो कि आपके पास पिग्स है, वो लॉर्डोसिस पोजीशन जो होती है तो वो ले लेती हैं इसमें फीमेल्स। फीमेल में लॉर्डोसिस हो जाती है। ठीक है, लॉर्डोसिस क्या है? आपके पास पोस्चर है सेक्सुअल रिसेप्टिविटी के लिए, इसमें बिल्कुल क्राउच्ड पोजीशन कर लेती है फीमेल और अपना जो जेनिटल पोर्शन है उसको ऊपर ले आती है। ठीक है, और फिर क्या करता है कि मेल एक्साइट कर लेता है फीमेल को। फीमेल जो है तो अपनी बैक को बिल्कुल पीछे की तरफ आर्क कर लेती है, बिल्कुल आर्क्ड पोजीशन में इस तरह की पोजीशन बना लेती है अपनी बैक की फीमेल। ठीक है, और सेंटर में बिल्कुल डाउनवर्ड हो जाती है, अपने चेस्ट को जो है तो ग्राउंड के साथ टच कर लेती है, और जो उसका जेनिटल रीजन होता है उसको बिल्कुल ऊपर की साइड पे कर लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है
कि अगर टेल प्रेजेंट होती है तो उसको भी एक साइड पे टर्न कर लेती है। अगर फॉर एग्जांपल कैट्स हैं तो फिर वो टेल को एक साइड पे टर्न करेंगी, बफेलोज काउस वगैरह हैं तो। अच्छा, अब ये तो होगी आपके पास रिसेप्टिविटी के कैसे कैसे होगा। अब कॉपुलेशन होगी, ये कॉपुलेशन के बाद क्या होगा, अब पोस्ट कॉपुलेटरी बिहेवियर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेल क्या करते हैं पोस्ट कॉपुलेटरी बिहेवियर के, वो आपके पास ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल इनएक्टिविटी हो जाती है कॉपुलेशन के बाद, कि बस कॉपुलेशन हो गई तो उसके बाद वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, नॉर्मल फेज में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होती हैं फीमेल्स के जो आपके पास मेल्स होते हैं एजुकुलेट हो जाएं तो उसके बाद फीमेल्स उनके पीनस को लिक करती हैं। अब कैट्स क्या करती हैं, वो जगह जहाँ पर कॉपुलेशन हो जाए तो उस जगह को स्मेल करती हैं कैट्स। ठीक है, कैट्स में ये होता है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड इसको कहते हैं कि जैसे ही आपके पास ये कॉपुलेशन वगैरह होगी उसके बाद वापस से जो सब कुछ नॉर्मल हो जाना है और पीनस ने अपने ओरिजिनल साइज में आ जाना है, रिफ्रैक्ट हो जाना है, उसका क्या पीरियड होता है डिफरेंट एनिमल्स में, तो ये रेंज करता है 5 मिनट से लेके 1 आवर तक। रिफ्रैक्टरी पीरियड आपके पास वेरिएबल होता है और ये अगर आपके पास इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो उसकी वजह से चेंज हो जाता है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो एनिमल्स की साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और हमें पता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इसको तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इसको तो साइकी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अगर फीमेल को चेंज कर दिया जाए, अगर एनिमल अपनी फीमेल को चेंज करता है तो उसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होता जाता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉपुलेशन आपके पास डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट है। बुल्स जो होते हैं, जो मेल होते हैं काउस के, तो वो 24 घंटे में 80 टाइम्स भी कॉपुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस, लेकिन वो 80 टाइम्स एक दिन में कॉपुलेशन कर सकते हैं। और जो स्टेलियन होता है आपके पास मेल हॉर्स, वो कॉपुलेशन के बाद जल्दी से जो है तो एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे उसने एजुकुलेशन कर दी बस वो एग्जॉस्ट हो गया, फिर वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं शो करता। ठीक है, अब पोस्ट कॉपुलेटरी बिहेवियर फीमेल्स में कैसा होता है। काउ जो होती है तो उसमें ऑर्गेज्म की तरह का रिएक्शन होता है। तो ऑर्गेज्म क्या होता है, ऑर्गेज्म जब इंटेंस प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में कॉपुलेशन के बाद, तो उसको कहते हैं ऑर्गेज्म। जब इंटेंस प्लेजर की फीलिंग होती है कॉपुलेशन के बाद तो उसको कहते हैं ऑर्गेज्म। तो काउस में ऑर्गेज्म होती है कॉपुलेशन के बाद, वो अपने बैक को बिल्कुल आर्क कर लेती है, आर्क मतलब इस तरह का पोजीशन दे देती है और अपनी टेल को हिलाती है और यूरिनेशन करती है चंद मिनट तक, कॉन्टिन्यूसली फ्यू मिनट तक वो यूरिनेशन करती है काउ। अब कैट्स में क्या होता है, मेल्स एजुकुलेट करते हैं और अपने पीनस को विड्रॉ करते हैं। मगर मेल के पीनस में स्पाइंस होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है फीमेल को, और वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का क्राई करती है फीमेल जो केयर होती है, तो उसकी वजह से उसको पेन होता है, वो क्राई करती है। उसके बाद क्या करती है, बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर में एग्रेशन शो करके मेल के ऊपर दोबारा से टर्न कर लेती है और उसके बाद वो रोल हो जाती है और ग्राउंड पे ले कर लेती है और मेल जो है तो फिर उसके वल्वा को लिक करता है। So that was all about reproductive behavior in animals.